अपने आंदोलन आप लगातार कर रहे हैं ट्रेड डील को लेकर के। अब किस तरह से रूपरेखा बनाई? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि ट्रेड डील है क्या। ट्रेड डील है कि भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता हो रहा है, एक ट्रेड हो रहा है, एक डील हो रही है। तो समझौता हो रहा है कि अमेरिका अपना कृषि उत्पाद जितना मर्जी भारत में बेचे, भारत उसको रोक नहीं सकता और भारत उस पर टैक्स नहीं लगा सकता। और भारत से तो घर जाना कोई जाता भी नहीं, चावल ही जाता है, उस पर वो टैक्स लगाएंगे। अब सवाल ये है कि अगर वहां से जितना मर्जी आए तो फिर आंकड़े ये बताते हैं कि भारत की आबादी अमेरिका से 4 गुना ज्यादा है, यानी अमेरिका को 4 अमेरिका जैसे देश मार्केट मिल गई। और वहां पे जमीन बहुत ज्यादा है, खाली छोड़नी पड़ती है उनको, थोड़ा से लागत है उनके पास। तो अब वो सारी जमीन में खेती करेंगे और सारी जमीन में खेती करके भारत में डंप करेंगे। अब वहां तुम, यहाँ 2 एकड़ 5 एकड़ का मालिक है, वहाँ 50, वहाँ 5,000, 10,000, 20,000 एकड़ का मालिक है, 50,000 एकड़ का मालिक भी है। अरे वहाँ तो सारी मशीनी खेती है, वो तो एक तरह से कंपनियां हो गई। वहाँ तो व्यापार है खेती, यहाँ की आजीविका है खेती। यहाँ के 14 करोड़ परिवार जिनका जीवन खेती से चल रहा है, वो 14 करोड़ परिवारों का अगर रोजगार छिन जाए तो वो बचेंगे कैसे, खाएंगे क्या, जिंदा कैसे बचेंगे। तो एक 70-80 करोड़ आबादी के जीवन का सवाल है। उसके जीवन को, उस जीविका को भारत सरकार अमेरिका के पास गिरवी रख रही है, बेच रही है। कैसे बर्दाश्त करें उसको? उसके लिए तो हम मरना भी पड़े तो मरेंगे, लेकिन गिल्ला को नहीं होने देंगे। वो तो कोई कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास बिना लड़े। तो इसलिए ये सरकार को रोक देना चाहिए, मान जाना चाहिए पहले से, टाइम से ही, वरना इसका रिजल्ट बड़ा गंभीर होने वाला है। तो ट्रेड डील अभी साइन नहीं हुई है, किस तरह से आंदोलन रहेगा? देखिए, साइन होने के बाद हम कर क्या सकते हैं? ये तो ऐसे है जैसे एक जमीन का सौदा हो गया, उसकी सही हो गई, अगर रजिस्ट्री होगी फिर हम क्या करेंगे? ये तो अगर दस्तखत हो गए तो बच्चों का खेल नहीं है। अमेरिका से डील है, मार देगा अमेरिका को अगर उसके बाद को समझौता तोड़ेंगे, ये उसके बाद तो तोड़ ही नहीं सकते। तो अभी लोग, उसके पहले जागना पड़ेगा, लोगों को अभी लड़ना पड़ेगा। और इसलिए हमने इसको बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए देश बचाओ मोर्चा बनाया है। अपना अहंकार छोड़ के, हाथ जोड़ के सबको इकट्ठे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि इस देश को बचा लीजिए, हमारा घमंड पीछे रह जाए, को छोड़ दें हम उसको। और उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है, 125 के करीब संगठन इकट्ठे हो गए हैं। 2 प्रोग्राम हमने उसके तहत किए हैं। 15 तारीख की हमने मोटरसाइकिल मार्च निकाला और 21 तारीख को हमने किसान घाट पे जाना था। वहाँ पे बहुत से लोगों को पहले ही अरेस्ट कर लिया, बहुत से को किसान घाट पे अरेस्ट कर लिया, पंजाब वालों को बॉर्डर पे रोक दिया। तो लेकिन एक जागृति लोगों के अंदर गई, एक प्रचार उसका गया, क्योंकि पहला आंदोलन तो हमारा शांतिपूर्वक था और उसमें हम कामयाब रहे हैं। और सरकार को जो साइन पहले 23 जून को करने थे, फिर 25 जुलाई को करने थे, वो रुक गए हैं। अब आगे का जो है वो कल जो है हमारी मीटिंग है 6 मेंबरी कमेटी की, उसके बाद अगला प्रोग्राम तय करें। तो मोर्चा जो बनाया गया है कौन कौन से संगठन उसमें? एसकेएम? देखिए, उसमें एसकेएम और एसकेएम गैर राजनीतिक, ये दो अभी तक नहीं आए हैं। बाकी सब लोगों ने इस पे लड़ने की सहमति दी। ये डील के विरोध में तो दोनों संगठन की अलग अलग मोर्चा बना। हाँ, वो अलग अलग अपने तरफ से कर रहे हैं, लेकिन कुछ संगठन तो ये कह रहे हैं ना कि पहले दस्तखत हो जाने तो फिर लड़ेंगे। अरे फिर क्या लड़ेंगे, टक्कर मारेंगे, जब हमारे हाथ ही कटेंगे फिर क्या लड़ेंगे? बच्चियों का खेल थोड़ा ही है। अमेरिका से समझौता कर रहे हैं, भाई मार देगा अमेरिका, उससे बात में समझौता तोड़ोगे उनसे, पहले दबाव बनाइए जितना बनाया जाता तो कोई बातचीत के लिए बुलाया गया, कोई किसानों कृषि को मंत्री से भी है। नहीं, बातचीत के लिए उन्होंने नहीं बुलाया। बयान तो दे देते हैं, खट्टर साहब ने बयान दिया है कि जी किसानों को समझ नहीं है और वो किसी के बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं, हमने 2 अप्रैल को मुख्यमंत्री हरियाणा से मीटिंग की थी, उनको कहा था हमारी सेंटर से मीटिंग कराइए, नहीं कराई। हमने लेटर लिखा, मीटिंग नहीं हुई। 21 तारीख को हरियाणा का कृषि मंत्री ज्ञापन लेने गया, उसने वहां वायदा किया कि हम कृषि मंत्री सेंटर से मीटिंग कराएंगे, 8-10 दिन का टाइम दे दो। टाइम गुजर गया, उसका वेट भी किया, नहीं हुई। भाई वो बात करना ही नहीं चाहते, देश से छुपा के कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर देश के फायदे में है तो फिर सारी जनता को बताएं, मीडिया में बताएं, हमारे से बात करें।
भाई अगर उनके मन में कहीं मैल है तभी तो बात के लिए नहीं बुला रहे हैं, वरना हम तो खुले मंच पे बात करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए हम सरकार से आपके माध्यम से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि इस डील पे साइन मत करिए, देश का किसान मर जाएगा, और कुछ भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम उसके लिए हर तरह से तैयार हैं। फांसी में भी चढ़ना पड़ा तो चढ़ेंगे, पर ये डील लागू नहीं होने देंगे। मैं साफ बता रहा हूं, सरकार समझ ले, थोड़े कहे कुछ ज्यादा मान ले। राम जी, विडम्बना रही है किसान आंदोलन जैसे तो पहले तो जो अधिकारी है, सरकार है, वो पहले किसानों से राय क्यों नहीं लेती, ऐसा क्या मानते हैं इसकी वजह से? भाई कोई भी सरकार योजना बनाई? सरकार दो दबावों में है, एक कारपोरेट के दबाव में है और दूसरा जो है वो वर्ल्ड मार्केट के दबाव में है। वो जो जो WTO के अंदर जो इन्होंने दस्तखत कर दिए हैं उसके दबाव में है। अब अमेरिका जैसे देश तो दबाव बनाएंगे। अब उन दबावों को अगर अंदर से सच्चे हों तब तो पब्लिक से बात करें, तो ये तो पब्लिक से बात नहीं करेंगे। और एक और बात सामने आई है कि अब अमेरिका ये दबाव बना रहा है कि आपने WTO में दस्तखत किए हैं और उसमें शर्त है कि वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा रेट आप नहीं दे सकते, आप जो MSP दे रहे हो वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा है, ये MSP बंद करिए। अब वो ये दबाव और